गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट पे। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस लेके आया हूँ। तो आज के दिन हम जिस इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री को स्टडी करेंगे दोस्तों, यह है इंडिया की ऑप्टिकल फाइबर की इंडस्ट्री। दोस्तों ये इंडस्ट्री हमने इसलिए भी चुनी है क्योंकि करंटली ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑप्टिकल फाइबर की डिमांड काफ़ी हाई है और शॉर्टेज है मार्केट में। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो ऑप्टिकल केबल फाइबर है दोस्तों, इस टाइम पे डाटा सेंटर इंडस्ट्री के लिए भी काफ़ी क्रिटिकल होता है, या आप कह सकते हैं एक तरीके से डाटा सेंटर इंडस्ट्री के लिए बैकबोन की तरह होते हैं। तो हम इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज का एनालिसिस करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिस हिसाब से कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा जैसा मैं आपको हर वीडियो के स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपने किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के एनालिसिस में या इंडस्ट्री के एनालिसिस में, और आज के दिन भी हम यही करेंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप यहाँ पे सिंपली जॉइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। जैसे आप जॉइन बटन पर क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको अलग अलग टाइप्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। फर्स्ट टाइमर, बिगिनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। यहाँ पे दोस्तों हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेज हैं। यहाँ पे मगर जो लास्ट मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, ये लेके आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको चेकआउट कराता हूँ आपके पास क्या एडवांटेज होंगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। तो आप लोगों ने इन चारों में से कोई सी भी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप लोग को यहाँ पे कुछ खास एडवांटेज मिलेंगी। पहली एडवांटेज तो ये होगी कि जैसे ही आप लोग जॉइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे, आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप का टाइप विजिबल होगा। इस मेंबरशिप टाइप के अंदर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर, जिनके ऊपर मैंने आपके लिए पिछले 3-4 महीनों में कुछ खास वीडियोस पोस्ट किए हैं, वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट वीडियो है इंडिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट एफएमसीजी कंपनी के ऊपर, जिसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर है। उस कंपनी का एनालिसिस मैं कर चुका हूँ और उसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो मैं आपके लिए संडे को पोस्ट करूंगा। जिनके पास पहले से मेंबरशिप है उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, और जिसके पास मेंबरशिप नहीं है वो मेंबरशिप लेके उस वीडियो का वेट कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज थी। इसके अलावा आप लोग को एक और एडवांटेज मिलेगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। यहाँ पे आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पे पोस्ट पे जाना है। मेंबरशिप लेने के बाद पोस्ट के अंदर आपको जो पहला लिंक देखने को मिलता है मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का, उसके थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। हम अपने दोस्तों मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ के ऊपर और कंपनीज़ के ऊपर, साथ में उनके फंडामेंटल्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा कभी भी दोस्तों कंपनीज़ के रिजल्ट आते हैं, कंपनी कुछ इंपॉर्टेंट फाइलिंग के दौरान कमेंट्री देती है या एक्सचेंजेस में कोई भी इंपॉर्टेंट फाइलिंग करती है, उसकी भी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल मैं आपके साथ यहीं पर शेयर करता हूँ। साथ में दोस्तों कंपनीज देखिए जो इंपॉर्टेंट गाइडेंस देती है फ्यूचर की ग्रोथ को लेके, उससे भी रिलेटेड डिटेल मैं आपके साथ यहीं पर शेयर करता हूँ। तो अगर आपको इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ को और बिजनेस को ट्रैक करना है तो आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जो एक्सक्लूसिव वीडियोस में मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप से रिलेटेड। इसके अलावा दोस्तों मैंने आप लोग के लिए 2 दिनों पहले एक इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट की थी। यहाँ पे वीडियो थी जल जीवन मिशन 2.0 के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट अलॉटमेंट किया है करीबन 8.69 लाख करोड़ का, और जल जीवन मिशन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं, आप कह सकते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस। यहाँ पे ट्रेडिशनल कंपनियों से हटके फोकस किया गया है टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज पे, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में काफ़ी डिटेल में बता रखा है। तो आप इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे इंडस्ट्री के एनालिसिस में। तो जैसे मैंने आपको दोस्तों इन्फॉर्म किया, आज के दिन में एनालिसिस करने वाले हैं इंडिया की ऑप्टिकल फाइबर इंडस्ट्री का। तो इंडस्ट्री दोस्तों एक क्रिटिकल कंपोनेंट है क्योंकि करंटली इंडिया इस टाइम पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी पुश कर रहा है। तो यहाँ पे सपोर्ट कर रही है टेलीकॉम के एक्सपेंशन को, 5G रोल आउट को, ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी को, डाटा सेंटर्स को, और इमर्जिंग जो यहाँ पे AI ड्रिवन एप्लीकेशन है इनको। और आप सब लोग को पता है दोस्तों इंडिया में जो डाटा सेंटर की इंडस्ट्री है या AI ड्रिवन जो एप्लीकेशन है उनका यूज़ लगातार बढ़ते आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर आप कह सकते हैं एक तरीके से बैकबोन रहेगा इस पूरी इंडस्ट्री के लिए। एज ऑफ मार्च 2026 दोस्तों ये सेक्टर एक्सपीरियंस कर रहा है रोबस्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ। इसके अलावा यहाँ पे ग्लोबल जो सप्लाई है इसकी डिमांड में काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस चल रहा है करंटली, और इन शॉर्टेजेस के कारण दोस्तों यहाँ पे प्राइस सर्ज हुए हैं। ये बेनिफिट करेंगे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ पे हायर रियलाइजेशन के थ्रू, और रिड्यूस यहाँ पे इम्पोर्ट डिपेंडेंस के कारण। तो इसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंपनीज आती हैं ये मैं आपको बाद में चेकआउट कराऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे ओवरव्यू करते हैं ऑप्टिकल फाइबर इंडस्ट्री का इंडिया में। तो करंटली दोस्तों इंडिया की जो ऑप्टिकल फाइबर और केबल मार्केट है यहाँ पे ये ग्रो करी है सिग्निफिकेंटली ड्यू टू गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाइक भारत नेट, PM गति शक्ति और यहाँ पे स्मार्ट सिटीज़। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट के
इस इंडस्ट्री को काफ़ी बड़े तरीके से पुश कर रहे हैं और एक्सलेट कर रहे हैं 5G के डिप्लॉयमेंट को, ऑप्टिकल केबल फाइबर के डिप्लॉयमेंट को। और इन डिप्लॉयमेंट्स ने दोस्तों यहाँ पे एक्सपेंड किया है ड्रामेटिकली, जिसके कारण दोस्तों टोटल जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है ये रीच कर चुके हैं ओवर 42 लाख यहाँ पे रूट्स किलोमीटर्स बाय लेट 2025। और फर्दर यहाँ पे प्रोग्रेस 2026 में भी देखने को मिल रही है। यहाँ पे नियरली 7 लाख किलोमीटर के आसपास ऐड किया जाना है दोस्तों रिसेंट फेजेस में अंडर भारत नेट, और यहाँ पे कंटिन्यूसली एडिशन आपको होते हुए दिखेगा 2026 में भी। अब दोस्तों हम इंडस्ट्री के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखिए मार्केट साइज देखते हैं हम इस टाइम पे इस इंडस्ट्री का, ये करंटली आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली स्टैंड करती है US मिलियन डॉलर में $570 मिलियन की 2025 में। यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों प्रोजेक्टेड है ये इंडस्ट्री रीच कर जाएगी करीबन $1195 मिलियन, यानी लगभग $1200 मिलियन बाय 2034। तो हम कह सकते हैं इंडस्ट्री काफ़ी फास्ट रेट से ग्रो करेगी। अगर आप इसका कैलकुलेट करें यहाँ पे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ पे 2026 का ऑनवर्ड 2034 तक, तो करीबन आपको दिखेगा 9.76% का। यहाँ पे दोस्तों अदर एस्टिमेट सजेस्ट कर रहे हैं कि इवन स्ट्रॉन्गर मोमेंटम आ सकता है ऑप्टिकल फाइबर केबल की इंडस्ट्री में। अब यहाँ पे दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर भी कुछ सेगमेंट है, देखिए यहाँ पे एक्सपेक्ट किया रहा है ग्रो करेंगे 11 से 20% के CAGR के आसपास इन नियर टर्म, और सेलेक्टेड रिपोर्ट यहाँ पे कह रही है 20+% का CAGR थ्रू 2032 इन अ रिलेटेबल केबल मार्केट। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपके साथ खाली डिस्कशन कर रहा हूँ ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। आपको ये ध्यान रखना है जो ऑप्टिकल फाइबर केबल की मार्केट है इसके अंदर भी काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रोथ आती हुई दिखेगी। तो जहाँ पे भी दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर का यूज हो रहा है वो इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। अब दोस्तों हम चेकआउट करते हैं ये ग्रोथ ड्रिवन कैसे होगी। तो यहाँ पे ग्रोथ आपको ड्रिवन होती दिख रही है रैपिड जो 5G के नेटवर्क का एक्सपेंशन हो रहा है और बैक हॉल की जो रिक्वायरमेंट है इनके द्वारा यहाँ पे सर्ज हो रहा है दोस्तों डाटा सेंटर की कैपेसिटी में। जो आप सब लोग को पता है गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी किए थे दोस्तों डाटा सेंटर की इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ लाने के लिए बजट 2026 में। तो यहाँ पे है प्रोजेक्टेड दोस्तों डबल हो जाएगी, देखिए डाटा सेंटर की कैपेसिटी लगभग 1800 मेगावाट बाय 2026, जो आपको इससे पहले 950 मेगावाट की देखने को मिली थी रिसेंट ईयर्स में। तो ये काफ़ी ह्यूज इंक्रीज होगा। इसके अलावा दोस्तों FTTH और FTTB जो रोल आउट है, यहाँ पे क्लाउड सर्विसेज है, AI इंफ्रास्ट्रक्चर है और डिजिटल यहाँ पे इकोनॉमी एम्बिशन है जो ये टारगेट कर रहे हैं हाई ब्रांडविड्थ यहाँ पे पेनिट्रेशन, और ये सब फैक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे ड्राइव करने के लिए इंडिया में ऑप्टिकल फाइबर केबल की इंडस्ट्री को। इसके बाद दोस्तों अगर हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर भी देखें तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन है डोमेस्टिक इंडस्ट्री में ऑप्टिकल फाइबर का ये लगातार आपको इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एनहांस हो रही है सप्लाई चेन की स्टेबिलिटी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है रिलायंस इंपोर्ट के ऊपर, प्राइमरी जो चाइना से आता था यहाँ पे शिफ्ट आपको देखने को मिला है सेल्फ रिलायंस के अंदर। यहाँ पे जो मीटिंग राइजिंग डिमांड है टेलीकॉम ऑपरेटर्स की, हाइपर स्केलर्स की और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की, इसको इंडिया के अंदर से इंडस्ट्री पूरी करती हुई देख सकती है आने वाले सालों में। तो ये दोस्तों मैंने आपको इंडस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई और किस हिसाब से इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है बताया। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स क्या है यहाँ पे जो सपोर्ट करते हैं इस इंडस्ट्री को। तो करंटली दोस्तों इंडिया की गवर्नमेंट इस टाइम पे इंप्लीमेंट करी है की पॉलिसीज और यहाँ पे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स बूस्ट करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर सेक्टर को। यहाँ पे एम्फेसिस है इनका रूरल कनेक्टिविटी पे, डिजिटल इंक्लूजन पे और इंफ्रास्ट्रक्चर सेल्फ रिलायंस पे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे पॉलिसीज जो आती हैं उसमें आपको दिखेगी यहाँ पे भारत नेट प्रोजेक्ट, फॉर्मली इसको जाना जाता था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से। यहाँ पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट दोस्तों रूरल बैंडविड्थ इनिशिएटिव है। इसके थ्रू गवर्नमेंट एम करी है प्रोवाइड करने के लिए हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड ब्रॉडबैंड यहाँ पे सारे ग्राम पंचायत के अंदर, और एक्सटेंड करेगी इन्हें विलेजेस में भी इंप्लीमेंट करके यहाँ पे डिफरेंट फेजेस में। अब इसके अंदर दोस्तों हम फेजेस चेकआउट करते हैं भारत नेट प्रोजेक्ट के अंदर। तो फेज 1 और फेज 2 के अंदर आपको कनेक्टेड दिख रहा है ओवर 2.14 से 2.15 लाख GPs यानी ग्राम पंचायत। यहाँ पे सर्विस रेडी है दोस्तों एज ऑफ अर्ली 2026 विद ऑप्टिकल फाइबर केबल जो इस टाइम पे बिछा दी गई है ये एक्सीड कर चुकी है 42 से 69 लाख राउट किलोमीटर कम्युलेटिवली। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट किया गया था भारत नेट प्रोग्राम के अंदर फेज 3 के अंदर। यहाँ पे अप्रूवल होता दिखा है 2023 में, एक्टिवली जो रोल आउट किया गया है जिसका 25-26 में। ये अपग्रेड दोस्तों नेटवर्क से रिलेटेड है विद रिंग टोपोलॉजी और इसके अलावा IP/MPLS टेक्नोलॉजी, और ये टारगेट कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ FTTH नेटवर्क्स, और ये एक्सटेंड करेगा दोस्तों यहाँ पे फाइबर नेटवर्क्स को 6 से 6.5 लाख के यहाँ पे विलेजेस में ऑन डिमांड। इसके अलावा यहाँ पे फोकस रहेगा लास्ट माइल कनेक्टिविटी के ऊपर। यहाँ पे सब्सिडाइज किया जाएगा ब्रॉडबैंड को फॉर रूरल हाउस होल्ड, 95% यहाँ पे आपका अप टाइम दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको इसके अंदर इन्वॉल्व होती दिखेगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, स्टेट लेड यहाँ पे मॉडल्स हैं, और यहाँ पे प्रोफेशनल एजेंसी डिजाइन करेंगी और बिल्ड करेंगी, ऑपरेट करेंगी, मेंटेन करेंगी और एग्जीक्यूट करेंगी इन सारे प्रोजेक्ट्स को। इसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी गवर्नमेंट की नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन NBM 2.0। ये लॉन्च हुआ था अर्ली 2025 में। तो ये बिल्ड करेगा दोस्तों जो पहला यहाँ पे नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन था इसके ऊपर। यहाँ पे टारगेट है ऑप्टिकल फाइबर केबल की कनेक्टिविटी के करीबन 2.7 लाख विलेजेस के बाय 2030।
और यहाँ पे ब्रॉडबैंड को दोस्तों 90% ऑफ एंकर इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक्सटेंड किया जाएगा, जिसके अंदर आपको स्कूल दिखेंगे और पीएससी दिखेंगे। यहाँ पे आपको 100 MBPS नेशनल एवरेज दिखेगी, जो फिक्स्ड ब्रॉडबैंड की स्पीड रखी गई है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों गवर्नमेंट के यहाँ पे इंडिया में नेटवर्किंग को एक्सटेंड करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों के अंदर दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ होगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एनालिसिस के। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं अदर सपोर्टिव पॉलिसीज दोस्तों। यहाँ पे कुछ और पॉलिसीज हैं, अगर आप इनको चेकआउट कीजिए। यहाँ पे आपको टेलीकम्युनिकेशन एक्ट दिखेगा 2023 का, और राइट ऑफ वे रूल्स 2024 के, ये इफेक्टिव हो चुके हैं 2025 में। यहाँ पे स्ट्रीमलाइन अप्रूवल्स फॉर ऑप्टिकल फाइबर केबल लेइंग और यहाँ पे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर ये रिड्यूस करते हुए दिखेंगे आपको डिलेज। गति शक्ति दोस्तों संचार पोर्टल है यहाँ पे, और फास्टर राइट ऑफ वे परमिशन यहाँ भी खोला गया है गवर्नमेंट के द्वारा। डिजिटल इंडिया और नेशनल जो ब्रॉडबैंड मिशन है ये ड्राइव करेगा फाइबर डिप्लॉयमेंट को अक्रॉस अर्बन रूरल एरियाज। इसके अलावा प्रपोजल्स हैं दोस्तों यहाँ पे ट्रस्टेड फाइबर्स के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है सिमिलर टू यूएस फ्रेमवर्क। यहाँ पे प्रायोरिटाइज किया जाएगा दोस्तों डोमेस्टिक प्रोडक्शन को कॉम्बैट करने के लिए ग्लोबल यहाँ पे डंपिंग, और एनहांस करने के लिए सेल्फ रिलायंस इन प्रीफॉर्म और केबल्स। इसके बाद यहाँ पे आपको इनिशिएटिव्स दिख रहे हैं दोस्तों अंडर PLA स्कीम फॉर टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, जो सपोर्ट करेंगे डोमेस्टिक ऑप्टिकल फाइबर को और यहाँ पे रिलेटेड हार्डवेयर प्रोडक्शन को। तो ये दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट देखिए इनिशिएटिव है, ये पॉजिटिव इंपैक्ट डालेंगे डिमांड के अंदर, प्रोवाइड करेंगे विजिबिलिटी फॉर मैन्युफैक्चरर्स, और इसके अलावा क्रिएट करेंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल टू टेंडर्स और सब्सिडाइज रोल आउट। तो ये मैंने आपको चेकआउट करें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज गवर्नमेंट की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों करंट जो ग्लोबल शॉर्टेज है इस टाइम पे और इसका इंपैक्ट इंडिया में क्या रहने वाला है। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, करंटली जो ऑप्टिकल केबल फाइबर है दोस्तों पूरी दुनिया में उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे यहाँ पे शॉर्टेज दिख रही है। तो ग्लोबल दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर इंडस्ट्री इस टाइम पे फेस करी है सीवियर शॉर्टेज 25-26 में, ऑफन टर्म्ड एज परफेक्ट स्टॉर्म और यहाँ पे स्ट्रक्चरल क्राइसिस। यहाँ पे हाईलाइट किया गया दोस्तों रिसेंट इंडस्ट्री के एनालिसिस में, जो डाटा है यहाँ पे सोर्सेज का लाइक CRU और इसके अलावा फाइनेंस पल्स, इसके ऊपर यहाँ पे मार्केट को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री बेस की गई है। यहाँ पे की फैक्टर्स क्या क्या है दोस्तों जो रोल प्ले करना है इसके अंदर। सबसे पहला फैक्टर आपको दिखेगा यहाँ पे एक्सप्लोसिव डिमांड फ्रॉम AI डाटा सेंटर। तो खाली इंडिया में नहीं दोस्तों ग्लोबल लेवल पे भी AI डाटा सेंटर की डिमांड काफ़ी बड़े तरीके से बढ़ी है, जिसके कारण यहाँ पे ऑप्टिकल केबल फाइबर का यूज़ भी बढ़ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर इस टाइम पे बैकबोन है डाटा सेंटर की इंडस्ट्री के लिए, तो यहाँ पे डिमांड भी काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है आपको। हाइपर स्केल्स हैं दोस्तों जो AI सेटअप्स हैं रिक्वायर करते हैं करीबन यहाँ पे 36x मोर फाइबर देन ट्रेडिशनल वंस, स्पेशली यहाँ पे हाई डेंसिटी के लिए और लो लेटेंसी इंटरकनेक्ट्स के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों जो आपको अपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो हाइपर स्केलर है 36% मोर फाइबर चाहिए इन्हें, और यहाँ पे जो AI डाटा सेंटर डिमांड है ये सर्च की यहाँ पे 76% ईयर ऑन ईयर बेस पे इन रिसेंट पीरियड, और ये प्रोजेक्टेड है राइज करेगी दोस्तों यहाँ से भी इवन मोर 5% ऑफ जो ग्लोबल डिमांड है दोस्तों 2024 में ये इंक्रीज हो जाएगी 2027 तक 30 से 35%। यहाँ पे ऑब्जर्व करेगी ये मैसिव कैपेसिटी को। अब इतनी सारी दोस्तों जो डिमांड आएगी इसको पूरा करने के लिए यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग होनी जरूरी है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी कंपनियां अपनी कैपेसिटीज को एक्सपेंड करती हुई दिखेंगी। इसके अलावा दोस्तों अदर डिमांड के प्रेशर्स भी हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए स्पेशलिटी बैंड यहाँ पे इंसेंटिव फाइबर्स इनका यूज़ होता है यहाँ पे स्पेशली ड्रोन्स के अंदर, डिफेंस एप्लीकेशंस के अंदर, नोटेबली यहाँ पे ऑनगोइंग जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है ये ड्राइव करिए जो FPV यहाँ पे ड्रोन का यूज़ है इसको, और यहाँ पे जो ट्रेडिशनल टेलीकॉम FTTH है दोस्तों ये मर्ज कर रहे हैं मार्केट के अंदर यहाँ पे विनर के रूप में, और इसने यहाँ पे पुल की कैपेसिटी को अवे फ्रॉम स्टैंडर्ड टाइप्स। तो यहाँ पे आपको इसका भी ध्यान रखना है दोस्तों, पूरी दुनिया में देखिए ग्लोबल लेवल पे भी इस टाइम पे सिचुएशन सही नहीं है, तो डिफेंस के इक्विपमेंट के यूज़ लगातार बढ़ रहा है, जिसके अंदर आपको ड्रोन्स और डिफेंस एप्लीकेशन दिख रही हैं, और यहाँ पे भी हमें इस्तेमाल होता हुआ दिख रहा है स्पेशलिटी बैंड इंसेंटिव फाइबर्स का। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है सप्लाई के कंस्ट्रेंट का। तो ऑप्टिकल फाइबर प्रोडक्शन दोस्तों स्टार्ट फ्रॉम प्रीफॉर्म्स लार्ज ग्लास रॉड्स विद ग्लोबल यहाँ पे कैपेसिटी नियर फुल यूटिलाइजेशन। चाइना यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है 50-60% आउटपुट के साथ, और यहाँ पे जो प्रीफॉर्म एक्सपेंशन है दोस्तों ये काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव है, और यहाँ पे करीबन लगता है इसमें 18 से 24 मंथ का टाइम विद नो सिग्निफिकेंट यहाँ पे न्यू कैपेसिटी एक्सपेक्टेड अंटिल लेट 2027। जो रॉ मटेरियल है लाइक जर्मेनियम और हीलियम ये फेस कर रहे हैं वॉलिटिलिटी और शॉर्टेजेस यहाँ पे फैक्ट्रीज के अंदर इवन इन चाइना। तो ये फैक्टर को भी आपको ध्यान में रखना है कि करंटली यूटिलाइजेशन जो है इस टाइम पे दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर के प्रोडक्शन का वो फुल हो चुका है, और 2027 तक आपको यहाँ पे कोई नई कैपेसिटी का एडिशन होता नहीं दिखेगा, लेकिन डिमांड तो लगातार बढ़ी हुई दिख रही है। तो जो भी कंपनी दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है और क्विकली कैपेसिटी एक्सपेंशन करेगी उन सब कंपनियों को यहाँ पे आपको फायदा होता दिख सकता है। तो दोस्तों करंट जो ग्लोबल शॉर्टेज है और इसके इंपैक्ट के बारे में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर चेकआउट कराए। अब यहाँ पे दोस्तों इसके भी अंदर हम और डिटेल में चेकआउट करते हैं। यहाँ पे जो इम्बैलेंसेज है ये ट्रिगर कर रहे हैं ड्रामेटिक प्राइस की सर्च को, स्पेशली आपको चाइना के अंदर भी देखने को मिल रहा है फ्रॉम CRU चाइना मोबाइल डाटा वाया फाइनेंस प्लस मार्च 2026 में। तो जो स्टैंडर्ड दोस्तों बेंचमार्क है ये रोज किया यहाँ पे रैपिडली
ये आप कह सकते हैं 650% प्लस है फ्रॉम प्री सर्ज लेवल। स्टैंडर्ड के अलावा दोस्तों यहाँ पे जो बैंड इनसेंसिटिव है जो की है यहाँ पे ड्रोन्स के लिए, एआई डाटा सेंटर्स के लिए, ये भी पैराबोलिकली आपको स्पाइक होता हुआ दिख रहा है और इनकीज आपको 3.3x से यहाँ पे करीबन 5x का होता हुआ दिख रहा है। ग्लोबली दोस्तों जो प्राइसेस हैं ये भी राइज किए हैं 70% फ्रॉम 2021 लोज। यहाँ पे शार्पर आपको जंप दिख रही है चाइना में, यूरोप में, इंडिया में, रशिया में करीबन 2.5 से करीबन 4x के आसपास की हाइक्स और सर्टेन एक्सपोर्ट्स। और लीड टाइम यहाँ पे एक्सटेंड हुआ है टू 20+ वीक्स और अप टू अ ईयर फॉर स्मॉलर बायर्स। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो इन्वेंट्रीज है ये सोल्ड आउट हो चुकी है थ्रू 2026 फॉर मेजर प्रोड्यूसर्स। और यहाँ पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है दोस्तों ग्लोबल लेवल पे शॉर्टफॉल 16% का करीबन 180 मिलियन किलोमीटर्स इन 2026। तो ये दोस्तों हमने सब डिटेल चेकआउट की ग्लोबल लेवल पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। अब हम चेकआउट करते हैं इंडिया पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो अगर आप चेकआउट करें दोस्तों यहाँ पे इंपैक्ट ऑन इंडिया, तो ग्लोबल यहाँ पे जो टाइटनेस है ये डिले करिए कुछ प्रोजेक्ट्स को। एग्जाम्पल के रूप में स्लोअर जो FTTH है सर्टेन एरियाज में ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे फेवर कर रहा है डोमेस्टिक प्लेयर्स को और ये प्रोवाइड कर रहा है इन सबको हायर प्राइसिंग पावर और मार्जिन। डोमेस्टिक लेवल पे आपको जो प्राइसेस है ये डबल होते हुए दिख रहे हैं फ्रॉम 300 टू 325 टू 700 टू 800 पर फाइबर किलोमीटर इन केसेस। और चाइना में भी दोस्तों इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे कॉस्टलियर होने के कारण ये रिस्ट्रिक्ट कर रही है जो चाइना से सप्लाई आती थी इसको भी, और इसके कारण आपको इंडिया के अंदर जो कंपनीज है इनकी सप्लाई का यूज होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों स्ट्रॉन्गर ऑर्डर बुक्स है जिन कंपनीज की जहाँ पे एक्सपोर्ट का अट्रैक्शन है, स्पेशली यूएस, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, क्योंकि यही एरिया यहाँ पे शॉर्टेजेस फेस कर रहे हैं। यहाँ पे कैपेसिटी का एक्सपेंशन काफ़ी बड़े तरीके से आपको इन कंपनीज के लिए पॉजिटिव साबित होता दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों इंडिया की जो डिमांड है देखिए ग्रो की है 5 से 10% ईयर ऑन ईयर बेस पे। इसने बूस्ट किया यहाँ पे डोमेस्टिक इनिशिएटिव्स को, यहाँ पे कंट्रीब्यूट करी है एशिया पैसिफिक एक्सपेंशन के अंदर। और यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन रिबाउंड कर रहा है बाय न्यू इन्वेस्टमेंट डिस्पाइट अर्लियर कॉन्ट्रैक्शंस। ओवरऑल दोस्तों ये सारी शॉर्टेजेस हैं ये सस्टेन कर सकती हैं एलिवेटेड प्राइसेस को 26-27 तक, और इससे भी लॉन्गर हो सकता है ड्यू टू यहाँ पे प्रीफॉर्म बॉटलनेक्स जो पोजिशन करेंगे इंडिया को एज अ बेनिफिशियरी वाया लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्केल अप्स और फर्दर ही एम्पलीफाइड हुआ है बाय गवर्नमेंट ड्रिवन डिमांड। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया इंडिया में इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यूनियन बजट 2026 के अंदर एलोकेशन क्या दिखाता है आपको यहाँ पे ऑप्टिकल केबल फाइबर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में। तो यूनियन बजट दोस्तों 26-27 में जो यहाँ पे फरवरी में प्रेजेंट किया गया था, यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है सिग्निफिकेंट फिजिकल सपोर्ट टू टेलीकॉम और यहाँ पे साथ में ऑप्टिकल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो टोटल आउटले है दोस्तों फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ये आपको दिख रहा है यहाँ पे 73,990 करोड़ का, ये 39% अप है फ्रॉम रिवाइज यहाँ पे जो एस्टिमेट थे पिछले साल के। कवर कर रहे हैं दोस्तों USOF बैक्ड यहाँ पे एक्सपेंशन को और रूरल ब्रॉडबैंड को। इसके अलावा मेजर आपको यहाँ पे फोकस दिख रहा है भारत नेट के अंदर, यहाँ पे एलोकेशन आपको दिख रहे हैं 20,000 करोड़ के, ये शार्प इंक्रीज है फ्रॉम प्रायर यहाँ पे रिवाइज एस्टिमेट्स। ये सपोर्ट करेंगे फेज 3 अमेंडमेंट भारत नेट रोल आउट को, नेटवर्क अपग्रेड्स को और इसके अलावा लास्ट माइल FTTH को। इसके अलावा दोस्तों BSNL को रिसीव हुआ है 28,473 करोड़ जो सिग्निफिकेंट जंप है यहाँ पे पार्टली फ्रॉम भारत नेट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे स्पेक्ट्रम नेटवर्क रोल आउट है जो दोस्तों इंक्लूडिंग फाइबर टावर्स और केपेक्स ये इसके अंदर आता है। यहाँ पे ये सारे दोस्तों फंड्स हैं ये रीइंफोर्स कर रहे हैं रूरल फाइबर एक्सपेंशन को और यहाँ पे एम्फेसिस कर रहे हैं हाई स्पीड ब्रॉडबैंड को विलेजेस में, ग्राम पंचायत के अंदर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए और इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे 5G एंकर इंस्टीट्यूशंस के अंदर। तो ये बजट का पुश भी दोस्तों काफ़ी बड़े तरीके से अलाइन कर रहा है लॉन्ग टर्म के गोल्स के साथ लाइक NBM 2.0। और इसके अलावा यहाँ पे आपको इंश्योर करते हुए दिख रहा है सस्टेन डिमांड को फॉर ऑप्टिकल फाइबर करंट ग्लोबल शॉर्टेजेस के चलते हुए। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया यहाँ पे यूनियन बजट 2026 में क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए गए थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कुछ की लिस्टेड प्लेयर्स इंडियन मार्केट में जो दिखते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। तो इंडिया के अंदर दोस्तों आपको काफ़ी प्रोमिनेंट लिस्टेड प्लेयर्स दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो आपको स्टडी करना चाहिए। यहाँ पे आपको ऑप्टिकल फाइबर की जो डिमांड है सर्ज होने के बाद डायरेक्टली कंपनीज उसको फुलफिल करती हुई दिखेंगी। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली कंपनी जो आपको स्टडी करनी चाहिए ये आती है स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इसको आप STL कह सकते हैं। ये करंटली मार्केट लीडर है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस है इसकी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, केबल्स के अंदर और कनेक्टिविटी सोल्यूशंस के अंदर। ये फोकस करती है हाई कैपेसिटी फाइबर्स के अंदर फॉर डाटा सेंटर 5G और AI। रिसेंट दोस्तों इसने एक्सपेंशन भी किया है, ये टारगेट करी है डाटा सेंटर के प्रोडक्ट्स के लिए और मार्केट शेयर गेन करने के लिए डिस्पाइट यहाँ पे शॉर्ट टर्म जो टैरिफ प्रेशर्स हैं। एग्जाम्पल के रूप में US के अंदर जो इम्पोर्ट की प्रॉब्लम आई थी, इसके बाद भी कंपनी यहाँ पे फ्यूचर को लेके काफ़ी फोकस्ड है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे AI लेड जो ग्रोथ है ये सपोर्ट करी है कंपनी के आउटलुक को। यहाँ पे एक्टिवली कंपनी ऐड करी है लो डायमीटर हाई डेंसिटी केबल्स को यहाँ पे वर्टिकल इंटीग्रेशन करने के लिए जो एड करेगा यहाँ पे कंपनी की कॉम्पिटिटिवनेस को। इसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट कंपनी जो आपको स्टडी करनी चाहिए यह है HFCL लिमिटेड यानी हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड। ये भी एक मेजर दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर केबल का मैन्युफैक्चर है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट ऑर्डर विंस किए हैं इसने 61 करोड़ के आसपास के डोमेस्टिक और 42 करोड़ के एक्सपोर्ट के
अर्ली 2026 में, प्लस इसने $192 मिलियन का यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है Q3 FY26 में। यहाँ पे एक्सपेंड करिए दोस्तों कंपनी अपनी कैपेसिटी को भी अग्रेसिवली, और कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है दोस्तों यहाँ पे टेलीकॉम इंफ्रा के अंदर, 5G के अंदर और यहाँ पे डाटा सेंटर्स के अंदर। यहाँ पे रिसेंट जो कंपनी को ऑर्डर मिला है दोस्तों यूएस की तरफ से और नॉर्थ अमेरिका की तरफ से, यहाँ पे कंपनी इसके कारण अपना फोकस बढ़ा रही है एक्सपेंशन में, और आपको कंपनी में एक्सपोर्ट ग्रोथ भी आती हुई दिखी है 27% की इसके रेवेन्यू में कुछ इंपॉर्टेंट क्वार्टर्स में। तो ये कंपनी भी आपको कैपिटलाइज करती हुई दिख सकती है ग्लोबल टाइटनेस के कारण और एआई फाइबर की जो इस टाइम पे शॉर्टेज है इसके कारण। अब दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। अगली इंपॉर्टेंट कंपनी आपको यहाँ पे दिखेगी फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड। यहाँ पे दोस्तों कंपनी भी एक लीडिंग डाइवर्सिफाइड केबल मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर, अमंग द टॉप प्लेयर है आप कह सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के अंदर, विद डेडिकेटेड यहाँ पे इसका प्लांट है ऑप्टिकल फाइबर केबल के प्रोडक्शन के लिए, इंक्लूडिंग वन फॉर द ऑप्टिकल फाइबर इटसेल्फ। इसके अलावा कंपनी की दोस्तों जॉइंट वेंचर की हिस्ट्री रही है विद कॉर्निंग फॉर सिंगल मोड फाइबर्स, ऑफर करते हैं वाइड रेंज लाइक FTTH, आर्मर्ड, अनआर्मर्ड, एरियल, ADSS, रिबन और हाई कैपेसिटी के सोल्यूशन फॉर भारत नेट, डाटा सेंटर, टेलीकॉम, 5G। तो ये कंपनी दोस्तों इस टाइप पे एक्सपेंड करी है अपनी कैपेसिटी को सिग्निफिकेंटली। एग्जाम्पल ग्रुप में इसके प्लान है यहाँ पे डबल करने के लिए अपनी कैपेसिटी को 10 मिलियन फाइबर किलोमीटर ईयर के हिसाब से। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती हुई दिखेगी कंपनी आपको करीबन 580 करोड़ का इसके लिए, विद प्री फॉर्म फैसिलिटी फेज 1। यहाँ पे आपको 100 मेट्रिक टन की यहाँ पे दिख रही है अंडर ट्रायल्स, कमीशनिंग होने वाली है और टारगेट कर रहे हैं मार्च 2026 तक आपको लाइव होती हुई दिखे। इसके बाद दोस्तों फाइबर ड्रॉ एक्सपेंशन यहाँ पे ऐड कर रहा है 2 मिलियन यहाँ पे FKM इन फेज 1 टुवर्ड्स 8 मिलियन बाय Q1 FY27। साथ में जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है दोस्तों फॉर सेल्फ रिलायंस, ये भी काफ़ी बड़े तरीके से मदद करेगा इसको। तो कंपनी अपने को पोजिशन करती है स्ट्रांगली बेनिफिट करने के लिए यहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड सर्ज के कारण, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रूरल ब्रॉडबैंड के अंदर हमें डिमांड सर्ज होती दिख रही है भारत नेट के कारण। यहाँ पे जो ग्लोबल शॉर्टेज है ये भी ड्राइव करेंगी हायर प्राइसेस को और यहाँ पे इंपोर्ट सब्सिट्यूशन को फॉर इंडियन इंपॉर्टेंट ब्रांड्स, जो हार्डनिंग करेंगे यहाँ पे ग्लोबल फाइबर प्राइसेस की एज अ टेलविंड। तो कंपनी दोस्तों यहाँ पे प्रोजेक्ट करी है जो रेवेन्यू का एडिशन होगा यहाँ पे एनुअल एक्सपेंशन के बाद ये आपको 600 to 700 करोड़ का होता दिखेगा। इसके बाद दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसको आप स्टडी कर सकते हैं, बिरला केबल लिमिटेड। ये की प्लेयर है यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के अंदर। ये पार्ट है यहाँ पे MP बिरला ग्रुप का। ये सप्लाई करती है टू डोमेस्टिक यहाँ पे टेलीकॉम्स, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर। और यहाँ पे इसने पोजीशन किया अपने को स्पेशली इस सिचुएशन में जब यहाँ पे आपको राइज दिख रही है डिमांड की और प्राइसेस की। तो इन सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज में दोस्तों आपको ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक्सपेंशन होता हुआ दिख रहा है इन सारी कंपनीज के अंदर, और इनमें से कुछ कंपनीज यहाँ पे इंप्रूव करी हैं अपनी ग्लोबल पोजीशनिंग को भी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि ग्लोबल लेवल पे काफी शॉर्टेज देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आपको इन सब कंपनीज को स्टडी करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कौन सी कंपनीज डिमांड को पूरा कर सकती हैं। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज थी। इसके अलावा भी कई और इंपॉर्टेंट कंपनी है जो इंडिया में काम करती हैं, आपको उन कंपनीज के ऊपर भी रिसर्च करनी चाहिए और उनके बारे में पता लगाना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ अपने एनालिसिस के लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट है कंक्लूजन का। तो यहाँ पे जो इंडिया का ऑप्टिकल फाइबर सेक्टर है दोस्तों ये पोजिशनड है सस्टेन ग्रोथ के लिए 27 और इसके बियॉन्ड भी, ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट। इसके अंदर आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज, भारत नेट, बजट एलोकेशन दिख रहा है। इसके अलावा आपको एक्सप्लोसिव डिमांड दिख रही है डोमेस्टिक लेवल पे भी और ग्लोबल लेवल पे भी काफ़ी शॉर्टेज देखने को मिल रही है जो बूस्ट करी है यहाँ पे प्राइसेस को और फेवर करी है इंडिया के लोकल प्लेयर्स को। यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज बताई जो आपको स्टडी करनी चाहिए। इसके अलावा आपको उन कंपनीज को भी स्टडी करना चाहिए जो पोजीशन करी यहाँ पे गेन करने के लिए हायर मार्जिन के कारण, कैपेसिटी एक्सपेंशन के कारण, इंपोर्ट सब्सिट्यूशन के कारण और एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ के कारण। तो सब चीज़ें दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स को काफ़ी इंक्रीज कर रही हैं। तो ये दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट एनालिसिस था, और जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था हमारी आज की वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम किसी भी वीडियो में अपनी किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। होप करता हूँ आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज का एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।